हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से आपको लिए लाए एक नए वीडियो बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट 17। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1820 में थॉमस मुंडो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व प्रणाली को शुरू किया गया था। 1820 ईस्वी में थॉमस मुंडो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू किया गया था। जमींदारी, जब्ती, रैयतवाड़ी, महलबारी। तो थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी की शुरू किए थे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भवाई गुजरात, तमाशा उत्तराखंड, माच मध्य प्रदेश, मुडियट्टू केरल। देखिए, तमाशा मराठी रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जिसे गायन और नृत्य द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह महाराष्ट्र में कोल्हाटी समूह द्वारा मनाया जाता है। यह उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। जब देश आजाद हुआ उसमें मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, जो पूछ रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, राजकुमारी अमृतक और शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कमाल आजाद वित्त मंत्री बनाए गए थे। तो देखिए, सही युग्म पूछ रहा है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो तो राष्ट्रपति बने थे बाद में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। इन्हें शिक्षा मंत्री का पद मिला था। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य और कृषि मंत्री मिला। इन्हें क्या मिला था, खाद्य और कृषि मंत्री मिला। अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री मिला था। अमृता कौर को क्या मिला था, स्वास्थ्य मंत्री मिला था। मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है। मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है। अफीम, एल्कोहल, तंबाकू, भांग। तो मॉर्फिन को निष्कर्षण अफीम से किया जाता है। अफीम के पौधे में पावबेर सोनिफरम पाए जाते हैं, जो अफीम के बीजों से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। अफीम के बीजों से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1850 में आयोजित कहाँ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी थे। और यह अधिवेशन बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में हुआ था, याद रखिएगा। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। 6 तो
पाल, पक्षपाल। मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच किसमें स्थित है, किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। मरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से पूर्व में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे गहरी समुद्री खाई है। निम्नलिखित में कौन यू कैन बीन नामक पुस्तक के लेखक हैं? यू कैन बीन नामक पुस्तक के लेखक हैं तो शिव खेरा। यू कैन बीन पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेरा। बिहार में मशरूम महिला विकास किसका उपनाम है? बिहार में मशरूम महिला किसका उपनाम है? तो बीना देवी मशरूम की खेती के लिए मास्टर ट्रेनर है। बीना देवी जी मशरूम की खेती के लिए मास्टर ट्रेनर है। मशरूम की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए महिलाएं रूप से लोकप्रिय बीना देवी ने 5 साल तक के लिए काम किए। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात क्या है? बिहार के बारे में बताइएगा। तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात बिहार के किस जिला के हैं? तो वह सिवान जिला का है। सिवान जिला का कितना है? तो सिवान जिला के 888, सारण के 954, मधुबनी के 956 और गया के 937 है। रीजनिंग देखिएगा। निम्नलिखित दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को बदल देना है? ऐसे जब भी चिन्हों को बदलने रहे तो ऑप्शन में देखिएगा, अगर ये प्लस और माइनस है तो माइनस के स्थान पे प्लस कर दीजिए और प्लस के स्थान पे माइनस कर दीजिए और उसके बाद हल करने के बाद अगर आपके पास 79 आता है तो आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन बनाने के लिए चिन्ह को खुद बदलने का प्रयास कीजिएगा। तो 11 के हो जाएगा, प्लस और माइनस को आपस में बदलिएगा तो 79 आ जाएगा। एक कूट भाषा में मार्केट को इस प्रकार से लिखा जाता है तो रिटेल को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, मार्केट, मार्केट, मार्केट को लिखा जाता है GVPIZN, यही ना? तो M के उल्टा N किया है, A के उल्टा Z किया है, R के उल्टा I किया है, K के उल्टा P, E के उल्टा V, G के उल्टा T। मतलब आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट वाला को उल्टा करके लास्ट में लिख दिया है, इसी प्रकार बढ़ते क्रम में गया। तो उसी प्रकार देखिएगा कि रिटेल है, रिटेल। तो आर के उल्टा को जो आप लिखिएगा वो लास्ट साइज में लिखना है। तो आर के उल्टा क्या होता है? आई। ई के उल्टा क्या होता है? भी। टी के उल्टा क्या होता है? तो टी के उल्टा होता है जी, जीटी रोड। हाँ, तो टी के उल्टा हो गया जी। ए के उल्टा जेड। आई के उल्टा क्या होता है? तो आई के उल्टा एरिजा, तो आर होगा। और एल के उल्टा, तो एल का उल्टा क्या होता है? एन। अब यहाँ ऑप्शन किस में है वो देखिएगा, तो एल के उल्टा, सॉरी एल के उल्टा ओ होगा ना। तो इस ऑप्शन में कौन है? तो 12 के ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए 47 से कॉमन,
और यहाँ पे 8 9 लिखा है, तो ठीक इसको जोड़िएगा तो 17 आएगा और इसको जोड़िएगा तो 34 आएगा। ठीक इसी प्रकार जो है कि दोगुना करना है, तो दोगुना करने के लिए 5 2 7 7 3 10 और 6 16 और 16 दूनी 32 बनाना है। अब निम्नलिखित में 32 किसको जोड़ने पाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जोड़ने पे आएगा। मतलब सभी को इसको जोड़ के दोगुना किया तो इसका अंक प्राप्त हुआ, इसको जोड़ के दोगुना कीजिए तो ऐसा ऑप्शन को खोजना था जो दोगुना है। इनमें ब्रीथ इंजीनियर साहब हैं और त्रिभुज इंडियन है और आयत जो है वो क्रिकेटर है। कहता आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कितने भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं जो इंजीनियर नहीं है। मतलब इंजीनियर नहीं है, क्रिकेटर भी है और जेई भी है, लेकिन क्रिकेटर नहीं है। मतलब आयत वाले को छाट देना है, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताना है जो पुरुष क्रिकेटर है। तो ऐसे 7 व्यक्ति जो हैं क्रिकेटर हैं, और क्रिकेटर के साथ साथ क्या है, वो इंडियन है, लेकिन इंजीनियर नहीं। तो इंजीनियर के लिए क्या था, ब्रीथ को छोड़ दीजिए तो दोनों ए सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। होपति आपको समझ में आ रहा होगा। ए मीटर का संबंध धारा से है, तो एनीमोमीटर से संबंध किससे है। मतलब धारा को ए मीटर में मापा जाता है, धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार एनीमोमीटर से किसके मापा जाता है, एनीमोमीटर से किसे मापा जाता है। तो एनीमोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो वायु के गति को नापता है, वायु के गति को नापता है। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे कौन आएगा। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पे बताना है 11 4 15 15 + 8 23, फिर इसमें 12 4 दूनी 8 8 दूनी 16 जोड़ेंगे, 16 में फिर 32 जोड़ा गया, 32 जो 64 64 128, 128 में 256 जोड़ा गया तो इतना आया। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 दूनी 16, 16 और 23 कितना हो जाएगा, तो 39। क्या होगा, 39। मतलब 4 जोड़ के दोगुना किया गया है। उस विकल्प को चयन कीजिए जो उत्तर आकृति को पूरा करता है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो उत्तर आकृति को पूरा करता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए जो तीनों से 3 एक प्रकार का और एक अलग है। तो देखिए, एकत्रित होना अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है, एकत्रित होना अन्य तीनों से भिन्न है। बिखरा हुआ अलग है, फैला हुआ और तीतर, इसका तीनों का मतलब एक ही हुआ कि बिखरा हुआ, फैला हुआ, तीतर भीतर है, और तीनों को जमा करना ही एकत्रित होना, तो एकत्रित अलग होगा। कहता उस सेट का चयन कीजिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्याओं के संबंध है। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे 3 7 मिला के 58 बनाया है, तो 3 + 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो 58 आएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा, 52। ये नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 13। ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 की क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्क्वायर करके जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा,
यह दिए गए चित्र किस आकृति में मिलता है? दिए गए चित्र किस आकृति में मिलता है? ध्यान से, इस प्रकार मोड़ा है और ऐसे किया है। खोजिए कहां मिलता है सर? तो ऑप्शन नंबर ए में मिलता जुलता है। यहां से कीजिएगा, यहां, अरे कट गया, और फिर यहां से ऐसे आ गया है। यहां से हिंदी देखिएगा, 10 क्वेश्चन हिंदी पूछेगा, लेकिन इस सेट में 5 ही दिया गया है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? किसी वस्तु को मुझे प्राप्त करना, उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए? अपेक्षा, जिज्ञासा, अभिप्सा, अपेक्षित, ऐच्छिक। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा होता है या जिज्ञासा होता है? क्या होता है? अभिप्सा या जिज्ञासा होता है। जिसकी अपेक्षा हो उसे अपेक्षित होता है, जिसकी अपेक्षा ना हो उन्हें अनपेक्षित होता है। इनमें कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक शब्द है? तो संयोग का मतलब जुटना का क्या होता है? टूटना। टूटना मतलब वियोग। क्या होता है? वियोग। अब देश की क्या होता है? प्रेम। विरह के क्या होता है? चेतना। इसका कलर ही ऐसा था। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो अशुद्ध लिखा हुआ है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा एकता। अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी एकता होगा। इसका क्या होगा? एकता। शुद्ध क्या होगा? एकता नहीं, एकता होगा। दिए गए शब्दों में गलत तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तो घोड़ा घोटक, ये जो है अशुद्ध है। पवनासन में कौन सा समास है? पवनासन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। 26 के कहता है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड which best expresses the meaning of the given word। इनिग्मा के क्या होता है? इंग्लिश तो ना आता, लेकिन आपको बता दें, इनिग्मा एक नाउन है जिसका मतलब होता है पहेली या रहस्य या समस्या का जानना। तो वाक्य में प्रयोग होने वाले कौन सा शब्द आएगा? तो क्या आएगा? बी आएगा, रिडल। 27 के क्या होगा? इनर्टिया। इनर्टिया। इनर्टिया मतलब जड़ता होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। 28 के देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए होता है। 29 की क्या होगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। तीस के ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? क्वेश्चन नंबर 31 है, कंप्यूटर जब हम डॉक्यूमेंट में शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? वो आपको बताना है। किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर
डी होगा, पढ़ रहे थे लेकिन ऑप्शन गलत मार दिए थे सर। इंटरनेट के संदर्भ में एफटी का फुल फॉर्म क्या होगा, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आपको बताए थे कि एफटी का जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटो यह एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। क्या है भैया? तो यह एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में टीसीपी नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल सूत्र का इसका परिणाम क्या होगा? देखिए लिखा हुआ है 8/4 कोमा 1-2/2 काटिएगा क्या होगा सर? तो यहां से काटिएगा 2 होगा, 1 -1 0, इधर क्या बचेगा? तो इधर 4 दूनी 8 हुआ, और फिर सॉरी इसके बट्टा भी है ना, तो काटेगा तो 2 2 4, फिर कट जाएगा कितना? एक बार में। तो एक बनेगा 1,0 सेट, क्या बनेगा? 1,0 सेट बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। चौंतीस देखिएगा, एमएस एक्सेल वर्कशीट, एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? 34, एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? तो फार्मूला बार एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। एक सक्रिय सेल एक्सेल स्प्रेडशीट में एक सेल को संदर्भित करता है जिसे वर्तमान में माउस पॉइंटर का भी दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी की गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? मतलब एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है, तो वो है क्लिप बोर्ड। क्या है? क्लिप बोर्ड। देखिए जब आप एमएस एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं, जब आप एमएस एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं तो शिफ्ट प्लस इंटर कुंजिया दबाते हैं। हम शिफ्ट प्लस इंटर कुंजिया दबाते हैं। एमएस एक्सेल में जब कोई मान को दर्ज करते हैं तो शिफ्ट प्लस इंटर कुंजी दबाते हैं। तो क्या होता है इस स्थिति में? अगर मतलब शिफ्ट प्लस इंटर आप जब दबाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है? तो इस स्थिति में चयन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा, चयन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा अगर शिफ्ट प्लस इंटर दबाइएगा तब। एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम होती है? एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम होती है? तो एक सर। एमएस वर्ड टेबल में पंक्तियों की संख्या एक होती है और कॉलम की संख्या भी एक ही होता है, जबकि शब्द तालिका में 63 कॉलम हो सकते हैं। सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूला टैब के तहत संग्रहित किए जाते हैं। 38, तो फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित किए जाते हैं। याद रखिएगा सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूला टैब को फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित किया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कौन प्रदान करता है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, तो कौन करता है? ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड विभिन्न उच्च क्षमता वाले तकनीक है जिनका उपयोग डेटा, आवाज और वीडियो को लंबी दूरी तक गति प्रसारित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एमएस वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकता है।
40 कहता है एमएस वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकता है, यह सही है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट या फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है, यह गलत है। देखिए, एमएस वर्ड में एक टेबल पंक्तियों और स्तंभों की वास्तविक कोशिकाओं का एक ग्रिड है। सेल की संख्या उपयोगकर्ता की पसंद पर निर्भर करती। यहां से देखिएगा टेक्निकल क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहीं से शुरू होता है आपका मेरिट के लिए सर। देखिए, इंटरनेट पर नो चार्ज में सामान्यतः परिचित सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत क्या कहलाता है? इंटरनेट पे नो चार्ज में सामान्यतः प्रचलित सॉफ्टवेयर को मरम्मत पैच क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर बैग पैच कहलाता है। क्या कहलाता है? बैग की मरम्मत पैच कहलाता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो हार्डवेयर कंप्यूटर मशीनों और कल पुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर जिसे देखा नहीं जा सकता वह सॉफ्टवेयर होता है। तो लेन जो है वह हार्डवेयर का भाग है। पीको का अर्थ कितना होता है? तो पीको का अर्थ होता है 10 के पावर -12 मीटर। यह नैनो है, यह माइक्रो है, और ये टेरा है सर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 43 के? सी। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या है? टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा को प्रवाहित किया जाता है? तो टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित किया जाता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत है, क्योंकि टेलीफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। टेलीविजन प्रसारण की बैंड चौड़ाई कितनी होती है? टेलीविजन प्रसारण की बैंड चौड़ाई कितनी होती है? तो टेलीविजन प्रसारण की बैंड चौड़ाई 5 मेगाहर्ट्ज होती है। अगर इससे कम होगा तो इसकी आवृत्ति पर दृश्य धुंधली हो जाएगी। 7815 आईसी के लिए न्यूनतम अनियमित डीसी निवेश वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो 17 वोल्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 वोल्ट होनी चाहिए। सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति कौन है? सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए कौन सा युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो उस स्थिति में चुंबकीय प्रकार की युक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? तो कंजबरेटर जो है एक सर्किट ब्रेकर का भाग नहीं है, यह ट्रांसफार्मर में लगा होता है। कंजबरेटर किस में होता है? ट्रांसफार्मर में लगा होता है। जबकि सर्किट ब्रेकर का हिस्सा विस्फोट बर्तन है, अस्थायी एवं चालित संपर्कन है, और प्रचालन यांत्रिकी है। 11 केवी भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल कौन है? 11 केवी भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल क्या है? तो EHT केबल होता है। क्या होता है? EHT केबल होता है। 11 किलोवाट 100 टेस्ला केबल को भूमि में कितना गहराई पर स्थापित किया जाता है? तो आपको बताए थे 0.9 मीटर की गहराई पर स्थापित किया जाता है। पिछले सेट में भी मिला था। विद्युत वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं के लिए 5 तार वाली
सिरों पर लाइन स्थापित की जाती है जिसकी वोल्टता कितनी होती है कॉमन के, तो 1100 वोल्टेज होती है। कितना होती है? 1100 वोल्टेज होती है। नहीं, 5 तार वाली सिरों पर लाइन का स्थापित किया जाए तो सॉरी 400 होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 का नियम 74 निम्नलिखित में क्या संबंध से है? 74 किससे संबंधित है? तो ओवरहेड लाइन के भारतीय विद्युत नियम 1956 में लाया गया था, में अध्याय 8 का नियम 74 जो है सामग्री और समर्थ के संबंध में बताया गया है। सामग्री और समर्थ के बारे में बताया गया है। वाष्प शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? 53, वाष्प शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? तो नम वाष्प प्रवेश करता है। नम वाष्प प्रवेश करता है। बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। 44, बायोगैस का उत्पादन किससे किया जाता है? तो पशुओं के गीले गोबर से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। चालू करने से पूर्व मतलब पहले प्रत्येक उपकरण की विद्युत प्रतिरोध जांच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए सर, इतना से कम नहीं होना चाहिए। एकल तंतु वाले विद्युत तापक का तापमान सीमा कितना होना चाहिए? एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 750 डिग्री से 900 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 750 डिग्री से 900 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। याद रखिएगा, एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान कितना होता है? 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास कितना होता है? 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास कितना होता है? तो वोल्ट मीटर का प्रास 0 से 500 वोल्ट तक होता है। इसमें 3 स्टार डेल्टा में 444 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज पाई जाती है। देखिएगा, मिस कर गया था यहां से। एक घरेलू सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो किस सिलो के बाद दिया जाता है? क्वेश्चन घुराया है तो ऊर्जा मीटर के बाद दिया जाता है। जो सील होता है, जो फ्यूज होता है ना, सप्लायर फ्यूज होता है, जो जो किसके सील के बाद दिया जाता है? तो ऊर्जा मीटर के बाद दिया जाता है, जो कह रहा है। एयर सर्किट ब्रेकर में ऑर्क को बनने से निम्नलिखित में किसके द्वारा रोका जाता है? 59 नंबर क्वेश्चन। तो एयर सर्किट में ऑर्क को बनने की वायु दबाव द्वारा रोका जाता है। वायु दबाव द्वारा रोका जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग प्रक्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग प्रक्रम नहीं है? तो लार्सिंग ड्राइंग प्रणाली नहीं है, जबकि ट्यूब ड्राइंग है। एक्सिंग तथा स्पिनिंग में सर्जिक ड्राइंग प्रणाली का प्रक्रम है। तो कौन हो जाएगा सर? लार्सिंग।
HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक कितना होता है? तो न्यूनतम प्रगलन धारा तथा निर्धारित धारा के अनुपात को प्रगलन घटक कहते हैं, मतलब फ्यूजिंग घटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूजिंग घटक कहा जाता है। इसका मान जो होता है 1.1 होता है, 1.1 होता है। बासठ देखिएगा, एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए? देखिए, एक एडिशन स्क्रू है, इसे लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार के साथ जोड़ना है। तो आप किसके साथ जोड़िएगा? तो एडिशन स्क्रू के प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा सर्किट के न्यूट्रल तार से जोड़ा जाता है। सर्किट के न्यूट्रल तार से जोड़ा जाता है। नियॉन साइन नली पथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है 63। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्य स्विच के साथ। मुख्य स्विच के साथ। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित से जुड़े होते हैं। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित से जुड़े होते हैं, मतलब उस किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो घरों में पंखों और लैंप समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, क्योंकि पंखे और लैंप सबकी रेटिंग अलग अलग होती है, इसलिए समांतर क्रमों से जोड़ी जाती है। ड्यूप्लेक्स बाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन ब्रश एक साथ दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ स्थापित किया जाता है। समकालिक गति और मोटर की रोटर की गति को अंतर को क्या कहते हैं? समकालिक गति और मोटर की गति को क्या कहते हैं? अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे स्लिप कहा जाता है, याद रखिएगा। समकालिक गति और रोटर की गति के अंतर को स्लिप कहते हैं। स्लिप को एस से सूचित किया जाता है। एस बराबर फॉर्मूला होता है NS माइनस NR बटा NS। NS क्या होता है? बटा NS होता है। NS क्या है? तुल्यकालिक गति आरपीएम में, और NR क्या है? रोटर गति आरपीएम में। NR क्या है? रोटर गति। NS क्या है? तुल्यकालिक गति या समकालिक गति है। पूरा 100 को देखिए, पक्का आपको समझ में आएगा। 8 पोल का एक अल्टरनेटर है। 8 पोल, P बराबर कितना है? 8। अल्टरनेटर का रीडिंग कितना है, मतलब आरपीएम कितना है, उसे N बोलते हैं। 375 है। आपको इसका आवृत्ति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आवृत्ति पूछ रहा है। F बराबर, तो आपको एक फॉर्मूला पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे। F बराबर फॉर्मूला होता है, सॉरी F बराबर नहीं, आपको बताए थे कि क्या होता है, NS बराबर होता है 120 F बटा P, यही फॉर्मूला होता है। तो आवृत्ति निकालना है F, तो F बराबर क्या हो जाएगा? N गुने P बट्टा 120, यही होगा ना। तो काटिएगा तो 25 सेकंड आएगा सर। बस 25 चक्र पर सेकंड, साइकिल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित से बनता है। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है? स्टेटर से, रोटर से, आर्मेचर से, इनमें से कोई नहीं। तो अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटर से बनता है। किससे बनता है? रोटर से। याद रखिएगा, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है? तो रोटर से बनता है। एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग क्या कहलाता है? एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग क्या कहलाता है? तो
एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग को रोटर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। द हिस्टेरिस मोटर सर, कौन सा मोटर? हिस्टेरिस मोटर। क्योंकि हिस्टेरिस मोटर सबसे कम शोर करती है क्योंकि इसके रोटर में कोई खांचे नहीं होता है। हिस्टेरिस मोटर में कोई खांचे नहीं होता है। खांचे न रहने के कारण यह कम आवाज करती है। स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो तांबा का उपयोग किया जाता है। कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। मोटर के घूर्णन की दिशा किस तरफ होती है? 72 को बताइएगा। तो केवल बी और वाई फेज के तरफ होता है। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार कैसा होता है? प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार कैसा होता है? प्रेरण मोटर का स्टेटर का आकार कैसा होता है? तो खोखला बेलन की तरह होता है। याद रखिएगा, प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार जो होता है खोखला बेलन की तरह होता है। 4 ध्रुव 3 फेज की प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज है। आरपीएम एनर बराबर इतना पर चलती है तो इसकी गति क्या होगी? तो इसकी गति वही फॉर्मूला होगा, एनएस बराबर 120 एफ बटा पी, वहां से निकालना होगा तो 1500 आएगा। एस बराबर एनएस, एस बराबर एनएस माइनस एन होता है। एन क्या है? तो आरपीएम है, एनआर होगा तो वहां से घटाइएगा तो 60 आरपीएम आएगा। एक फेजल निवारक को विशेष रूप के लिए बनाया जाता है। एकल फेज निवारक को विशेष रूप के लिए बनाया जाता है। तो एकल फेज निवारक को विशेष रूप से असंतुलित वोल्टता सुरक्षा हेतु बनाया जाता है। असंतुलित वोल्टता सुरक्षा हेतु बनाया जाता है। चल कुंडली यंत्र ठीक उसी सिद्धांत पे कार्य करता है जिस प्रकार कौन कार्य करता है? चल कुंडली यंत्र पे किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो चल कुंडली जिस चुंबकीय क्षेत्र के स्थिर धारावाही चालक पर लगने वाला बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रेरण रूपी वाट मीटर, प्रेरण रूपी वाट मीटर, प्रेरण रूपी वाट मीटर एसी पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? एसी पे कार्य करता है। धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित में किस ब्रिज का प्रयोग किया जाता है? तो हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग, नहीं, सीडिंग ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। सीडिंग ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के किसी एक रूप को किसी अन्य रूप में रूपांतरित करने वाला युक्ति को क्या कहा जाता है? तो उस युक्ति का नाम है पारक्रमक युक्ति। क्या नाम है? पारक्रमक युक्ति है। किसी मापन यंत्र की सुग्राहिता बतलाती है कि मापन यंत्र बहुत कम संकेतों को पकड़ सकता है। सुव्यवस्थित दोष होते हैं 81। तो सुव्यवस्थित दोष होते हैं जो पर्यावरण एवं अवलोकन दोष होते हैं। यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने हो तो क्या होगा? यदि ट्रांसफार्मर के तार मोटे तार के बने होंगे तब क्या होगा? तब जाके ताम क्षति बढ़ जाएगी और धारा अधिक आएगी और आई स्क्वायर आर का मान कम हो जाएगा। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो परीक्षा में देखिए हाई से मॉडरेट
क्वेश्चन पूछता है तो हल्का भी पूछता है, ऐसा नहीं तो हार्ड ही सिर्फ पूछता है। तो 83 को होगा, सिलिका जेल का रंग नीला होता है। सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? नीला होता है। स्पंद ट्रांसफर में निम्न में किसका प्रयोग करते हैं? 84, स्पंद ट्रांसफर में निम्न में किसका प्रयोग करते हैं? तो लौह कोर का प्रयोग किया जाता है। लैप बाइंडिंग डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या किसके समान होती है? तो लैप बाइंडिंग डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। पोल की संख्या की बराबर होती है। मोटर परिपथ में लगी होती है, मोटर परिपथ में लगी होती है ओवरलोड सुरक्षा, ओवरलोड सुरक्षा, सुरक्षा और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो उपयुक्त दोनों होगा सर। विद्युत में मोटर में आर्मेचर युग में किस पर निर्भर करता है? तो कॉइल का क्षेत्रफल पर, कॉइल की फेरों की संख्या पर, फील्ड की शक्ति पर। ऑप्शन नंबर 4 कहता है ऑल, तो ऑल आंसर होगा। डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन के लिए किया जाता है? डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में किसके संचालन के लिए किया जाता है? तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग मशीन टूल्स में किया जाता है, मशीन टूल्स में किया जाता है। अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो, अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो क्या होगा? तो इस स्थिति में भयावह गति प्राप्त करेगी, भयावह गति प्राप्त करेगी। चार ध्रुवों वाला डीसी जनरेटर, चार ध्रुवों वाला डीसी जनरेटर 1800 आरपीएम पे चल रहा है। आर्मेचर धारा की आवृत्ति बताइएगा। तो वही सर आपको पोलो की संख्या 4 दे दिया, ध्रुवों मतलब पोलो की संख्या 4 दिया, एनएस बराबर 1800 दे दिया, और आवृत्ति पूछ रहा था एफ बराबर फार्मूला नहीं लगा लीजिएगा, जो आपको बताए थे। एनएस बराबर फार्मूला होता है 120 एफ बटा पी, मतलब पोलो की संख्या, एफ फ्रीक्वेंसी सी, और एनएस मतलब आरपीएम। तो निकल तो जाएगा। तो 90 के ऑप्शन क्या होगा? 90 के ऑप्शन जो होगा, जो निकालने पर आएगा, तो 120 बट्टा 1800 बट्टा 120 गुने 4, तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60। इनमें से कोई नहीं होगा। किसी डीसी मशीन में यदि पी पोलो की संख्या एन, आर्मेचर स्पीड आरपीएम हो, तो चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होगी? 91। तो अभी वाला ही क्वेश्चन है सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ बराबर एनपी बटा 120 होना चाहिए। सॉरी, पीएन, एनपी या पीएन दोनों एक ही होगा। एनपी बोलिए बटा 120, एफ बराबर यही फॉर्मूला होगा। किसी वितरण लाइन में सबसे ऊपर वाला तार होता है, किसी वितरण लाइन में सबसे ऊपर वाला तार होता है, तो किसी वितरण लाइन में सबसे ऊपर वाला तार फेज तार होता है। क्या होता है? फेज तार। ऑप्शन नंबर 3। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम कितने ऊंचाई पर लटकाना चाहिए? न्यूनतम कितने ऊंचाई पर लटकाना चाहिए? तो छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम 2 से 5 मीटर की ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। तो 2 से 5 मीटर ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इसके बीच में 2.5 मीटर होगा। एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग कैसा होना चाहिए? तो एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग काला होना चाहिए। एनी कोड के लिए न्यूट्रल लाइन का रंग कैसा होना चाहिए? तो काला होना चाहिए। इसकी अधिकतम शक्ति बता दे तो 3000 वाट होता है। एक बाइट में कितने निबल्स होते हैं? तो एक बाइट में 4 निबल्स होते हैं सर।
सामान्यतः प्रयुक्त ICS क्या है? तो इसका प्रयोग माइक्रोचिप के नाम से भी जिसे IC कहा जाता है। यह सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े बनाया जाता है। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो मोटी फिल्म फोटोग्राफिक हाई मोनोलिथिक। तो इसका प्रयोग किया जाएगा मोनोलिथिक, इसे तो कहा जाएगा माइक्रोचिप। वह युक्ति जिसमें ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाता है। तो UJT वह युक्ति है, UJT वह युक्ति है जिसमें ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाता है। LC दोलित में टैंक परिपथ का कार्य क्या है? LC दोलित में टैंक परिपथ का कार्य क्या है? तो स्थिर आवृत्ति उत्पन्न करना। तो 98 का ऑप्शन नंबर कौन ऐसा है? तो आवृत्ति निर्धारित में दिया है, आवृत्ति निर्धारित करना। यदि एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट क्रमशः 100 और 1 है, एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट 100 और 1 है, तो एम्पलीफायर का पावर गेन क्या होगा? तो इसका पावर गेन जो होगा 20 डेसिबल होगा। क्या होगा? डेसिबल होगा। ट्रांजिस्टर का निर्माण किन तत्वों से किया जाता है? ट्रांजिस्टर का निर्माण किन तत्वों से किया जाता है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन से किया जाता है। तो ये आपको 100 क्वेश्चनों पे कैसा लगा मेरे बताया गया आप, तो आप इस वीडियो को मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, बड़े भैया देखते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने। इस चैनल के माध्यम से आपको सारे रेलवे, बिहार बिजली विभाग, रेलवे ड्राइवर, टेक्नीशियन की सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा और टोटल साइंस भी करवाया जाएगा। तो आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द